बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। जहाँ से हमने कोर्स को छोड़ा था वहाँ से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का जो न्यू चैप्टर हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया की जो आबादी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ द पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक रीजन। किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में, रीजन में, एक इलाके में बसने वाले लोगों को पॉपुलेशन, आबादी, वहाँ की आबादी कहा जाता है। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ डिबेटेबल टॉपिक ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट. We have studied earlier about the census, migration and population growth of an area. Government keeps demographic record of an area to make resources available and to do development plans based on these records. However, population is not evenly distributed neither in Pakistan nor in the world. Some areas are densely populated and some are thinly populated. तो पॉपुलेशन के हवाले से हमने बात की। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि किसी भी एरिया में, कोई भी एरिया जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड कैसे है और थिनली पॉपुलेटेड कैसे, ठीक है। तो इसकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये होता है, या नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद ये कि ये तनासब के लिहाज से आबादी सारे रीजन्स में बराबर नहीं है, ठीक है। अनइवन या नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद यही है कि ये आबादी किसी भी इलाके में बराबर नहीं है, बल्कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम है, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के वाले से देखते हैं कि दुनिया की आबादी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की गई है। मोर देन 7.7 बिलियन पीपल लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो अर्थ पे कितने लोग रहते हैं? 7.7 बिलियन तकरीबन, ठीक है। मोर देन मीन्स के इतने या इससे ज़्यादा हो सकते हैं। ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स आर स्पेर्सली और डेंसली पॉपुलेटेड. मैनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड. कुछ जो फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं ये पॉपुलेशन के हवाले से, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट्स पे हमारी वर्ल्ड की कंसिस्टेंस है। तो उसमें जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? वेदर, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, लैंड, कल्चर, जियोग्राफिकल पोजीशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और सम फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू अनइवन पॉपुलेशन. तो ये चीज़ें जो हैं वो अनइवन पॉपुलेशन की उसको कंट्रीब्यूट करती हैं, एक तरह से फैक्टर बनती हैं इस चीज़ का। साउथ एशिया इज़ द मोस्ट populated region of the world because its environment is ideal for living, whereas Antarctica has no permanent settlement because it is too cold with the few facilities which make it hard for a living. तो जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया में चूँकि वेदर जो है वो डिफरेंट तरह का होता है, ठीक है। हमारे यहाँ मौसम मुतदिल होता है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ये इसको कहते हैं थिकली पॉपुलेटेड या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। जबकि अंटार्कटिका में देखा जाए तो वहाँ पे बर्फबारी होती है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पे परमानेंट कोई सेटलमेंट नहीं है एज सच, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। अब आप अपने पास स्क्रीन पे देख सकते हैं कि देखें ब्लू वाला जो रीजन है वो पानी को आइडेंटिफाई करता है, जबकि ग्रीन वाला लैंड को आइडेंटिफाई करता है। तो लैंड में ये जो लोग आप देख रहे हैं ये एक तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अच्छा, उसमें कुछ एरियाज़ हैं जैसा कि आपके पास बुक में टेबल दिया गया है। एशिया 4.5 बिलियंस, अफ्रीका 1.3 बिलियन, यूरोप 744 मिलियंस, और इस तरह डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस दी गई हैं कि किधर कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं आपको इमेज भी शेयर कर दूंगा जिसमें स्टैटिस्टिकल डेटाज़ हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसी भी स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं या वो कितना डेंसली पॉपुलेटेड है। उसके अलावा हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं? हाईली पॉपुलेटेड में आपके पास एशिया, यूरोप और अमेरिका आते हैं, ठीक है। एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? चाइना, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, पोलैंड एंड इटली। और अमेरिका के हवाले से अगर बात की जाए तो ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो डेंसली या हाईली पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है।
उसके बाद है मॉडरेट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मॉडरेट जिनमें दरमियाने किस्म की पॉपुलेशन है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो वो कौन कौन से एरियाज़ हैं उसके बारे में देखते हैं। दोज एरियाज़ वेयर पॉपुलेशन इज़ बिटवीन 11 to 50 people per square kilometer are known as moderately or sparsely populated areas. Agriculture developed areas and semi-urban areas and mostly moderate population. Asian Europe, steep plains, prairies and pampas in America. ठीक है, ये वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं किसी भी एरिया के हवाले से। उसमें फिर लास्ट है हमारे पास लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड। लेस डेंस जहाँ पे डेंसिटी है लोगों की, ठीक है, यहाँ पे थिनली पॉपुलेटेड एरियाज उनको आप कह सकते हैं। द एरियाज वेयर पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ लेस देन 10 people पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एक पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 10 लोगों का ये एक रूल बनाया गया है जिसको थिनली कहते हैं या लेस डेंसिटी कहते हैं। are known as less density populated area. These areas with extreme weather condition, that is extremely cold or extremely hot areas of the world, have most no population. Polar areas, snow-covered mountains of Himalayas, the Alps, Rockies, and the Andes. Equatorial rainforest and desert like Sahara, Kalahari, Atacama, and Rajasthan are the least populated areas of the वर्ल्ड। ये लीस्ट पॉपुलेटेड एरियाज़ में आ जाता है, ठीक है। अब आपके अपने पास वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्रीन पे आप देखें कि ये आपके पास कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं और साथ में आपके पास की भी मेंशन है, ठीक है, जिसको आप एक तरह से लीजेंड कहते थे मैप वाले उसमें चैप्टर्स से आप देखें तो ये कलर्स जो दिए गए दो मेथड होते हैं मैप में। डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के दो मेथड हैं, एक डॉट मेथड है, एक कोरोपैथ मेथड है, ठीक है। डॉट मेथड होता है जिसमें हम डॉट के ज़रिए लोगों को शो करते हैं कि कितने लोग किसी एरिया में रहते हैं, ठीक है। जबकि ये जो आप कलर्स या शेड्स देख रहे हैं ये डेंसिटी को शो करने के लिए यूज़ होता है, इसको कोरोपैथ मेथड कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे जो डार्क कलर है उसमें 1 बिलियन प्लस लिखा हुआ है कि 1 बिलियन प्लस लोग, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा कलर आपके पास दूसरा शेड आता है उसमें 100 मिलियंस लिखा हुआ है, उसके बाद 50 मिलियंस है, 25 और इस तरह डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है। तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर किस तरह बनता है उसके लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है, ठीक है। पहले तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, ये तो कंपोजिशन है पॉपुलेशन किसकी, मेल्स और फीमेल्स की, ठीक है। ख्वाह वो बच्चे हैं बड़े हैं, मेल्स और फीमेल्स। जनरल हम दो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं जो मिला के एक पॉपुलेशन बनाती है। उसके लिए हमारे पास जेंडर रेशियो एक फार्मूला है जिससे हम किसी भी एरिया की डेंसिटी वगैरह इस तरह एज सच फाइंड करते हैं। तो द प्रोपोर्शन ऑफ द मेल्स रिलेटिव्स टू फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन इज़ इट्स जेंडर रेशियो। तो जेंडर रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो उससे हमारे पास ये निकला था। उसके लास्ट में आपके पास कुछ आपकी बुक से ही हैं इमेजेस, वो शेयर करता हूँ, उसमें आप टेबल्स हैं वो सारी चीज़ें भी प्रॉपरली उनको 1 बाय 1 गो थ्रू कर लें और उसको देख लें, ठीक है, जिससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में पॉपुलेशन रेट क्या है और लेस डेवलप कंट्रीज़, जो डेवलप कंट्रीज़ कहते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक को, और लेस डेवलप या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनको तरक्की पजीर ममालिक कहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाए कि वहाँ पे कि दोनों जगह पे पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।